हेलो एवरीवन, टाइम हो गया है 12:15 सुबह के। और मैं अभी इतना तैयार क्यों हूँ? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अंडमान अपनी फैमिली के साथ। पहली बार शादी के, और मेरे तो पता नहीं कितने टाइम बाद में जा रहा हूँ, बट हम शादी के फर्स्ट टाइम फुल फैमिली जा रहे हैं। मम्मी पापा, मैं और स्नेहा। सामान सब कुछ पैक हो चुका है। स्नेहा ने भी थोड़ी बहुत नींद ले ली है और बस अभी निकलते हैं। टाइम मतलब एक्चुअली उनकी फ़्लाइट है 5:30 बजे की, और हमारा कुछ थोड़ा इशू हो गया था फ़्लाइट का, तो हमने 7:30 बजे की कराई है। बट हम लोग निकल इसलिए रहे हैं क्योंकि पापा को भी थोड़ा साथ चाहिए होगा। बट ठीक है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी जाने का वेट करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं क्योंकि नींद नहीं आ रही ना। तो चलो चलते हैं फिर। और इतनी हैसल के बाद हम लोग अब जा रहे हैं टूवर्ड्स प्लेन, और टाइम हो गया 6:51। भाई कैसे करके हमारे साथ दुर्घटनाएं घटी हैं। स्टार्टिंग में पापा का नाम उसमें कुछ अलग दिखा रहा था, फिर उसको चेंज करवाया, फिर इतना हबड़ा दबड़ी, मम्मी का आधार कार्ड नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा। बस फिर करते करते हम आ ही गए। उनकी तो वो तो चले ही गए हैं, और उनकी तो फ़्लाइट लैंड हो जाएगी, होने वाली होगी आई थिंक 2 घंटे में, और अब हम जाएंगे। तो मिलते हैं अब सीधा अंडमान। 1:40 हो चुके हैं और हम पहुंच गए अपने रूम पे। एक्चुअली पहुंच तो हम लोग 10 साढ़े 10 बजे ही गए थे, बट आते ही मैं तो चित सो गया। मुझे एयरलाइन मतलब फ़्लाइट में भी नहीं पता कि कब उड़ी कब लैंड हुई। भाई मतलब फुल टाइम सोया। बस एक बार उठा था बीच में खाने के लिए, खाना भी नहीं खाया, बस मैंने लिया, इसको दिया और सो गया भाई मैं। तो कुछ ऐसे हमारी रूम की हालत हो रही है, सब पूरा फैला पड़ा है। अभी हम लोग उठे थे और ये तो भाई सोई नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा लेट है ये। यार इट्स अ थिंग, हमें बहुत काम होता है। हमें स्किन केयर करना होता है, मेकअप करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, सब करना होता है। तो लड़कों को उठना होता है। मैं सिर्फ 10 मिनट पहले उठा हूँ और मैं फुल रेडी हूँ कब से। और ये जबकि मैं 1.5 घंटा सोया हूँ, और ये सोई भी नहीं है, पहले ही आते ही चली गई थी नहाने धोने सब कुछ तैयार होने, अब तक तैयार ही नहीं हुई। तो अभी सब बाहर आ चुके हैं, बट जो हमारे साथ और भी लोग हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस कॉल्स, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम। तो अब देखते हैं। और उसको ये टाइम मिल गया है, सो शी इज़ यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू गेट रेडी। अभी पापा मम्मी सब हैं, पूरी बस आई हुई है, वो ABCDEFGH आई हुई, हम साथ है वाली बस। तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं, कोई एक बीच है, आई डोंट नो क्या कौन सा बीच है, बट उसके बाद व्हाट आई नो इज हम लोग जाएंगे सेल्यूलर जेल, जहाँ पे स्नेहा इज नॉट इंटरेस्टेड। कोई नहीं, बट वहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल जेल है, काला पानी जेल जिसे कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे किस तरह लोगों को हमारे जो वीर क्या कहते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सज़ा दी जाती थी। विल गेट टू सी दैट मोर क्लोजली। हमने सबने सुना है, बट अब जाके पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ हार्श थिंग्स दे हैव बीन थ्रू, क्या क्या उन्होंने करा है देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। तो अब जाएंगे देखेंगे, और फिर शाम को एक लाइट शो है विच वो फिर हम लोगों को जो स्टोरीज हैं वो विजुअलाइजेशन कराते हैं, विजुअलाइज कराते हैं थ्रू लाइट्स एंड साउंड। तो मतलब आई हैव हर्ड इट दैट इट्स अमेजिंग एंड वन शुड सी दैट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बस अब जाते हैं और देखते हैं। वो है रॉस आइलैंड, जो हम शायद से कल जाएंगे। नहीं, और वो है रॉस आइलैंड। हमारी बस सारे ये रही, हमने सबसे पहले पीछे की सीट पकड़ ली है, पीछे भी। मैं ख्वाबों की शहजादी, ख्वाबों पे बनने आई, हवा हवाई हवा हवाई। और अभी हम लोग आ गए हैं कॉर्बिन कोव बीच। पापा अभी धीरे धीरे चल रहे हैं,
स्नेहा साथ में आ रही है? कहाँ जा रहे हैं भाई? बढ़िया तो है। आप क्या पता लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएं कि उसमें भी क्या कहते हैं अंडमान आ गए घूमने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं। बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, और हमारे पास सिर्फ आधा ही घंटा है घूमने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं सेल्यूलर जेल, और सबके साथ कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। बोलना तो नहीं चाहिए बट बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तो। पापा भी हैं। पापा चलें साथ में ना? चल रहे हो, आ जाओ। पापा भी आ जाएंगे। और हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल की तरफ। मम्मी मेरी, स्नेहा, कोई स्नेहा। अंदर से कुछ ऐसा है जो कि फ्रीडम मूवमेंट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। ये देखो कैसे मारते थे इनको। स्नेहा को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। तो देखना चाहिए यार, अपनी हिस्ट्री है। और ये बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। और ये स्क्रीनशॉट लेके जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। और ये है सेल्यूलर जेल का एक मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो देख रहे हैं आप लोग मॉडल में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हाफ ऑफ द पार्ट तो ये है, इसके नेक्स्ट हाफ फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। तो बेसिकली अभी मैं जो चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेलुलर जेल एक हिस्टोरिक मोनूमेंट है। यहाँ पे हर आधे घंटे में एक टूर करवाया जाता है, जिसका ये रोड मैप है, उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो जो कुछ अभी आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी चीज़ के बारे में ब्रीफिंग होगा। यानी कि जेल का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुई, पहले इसमें कितने विंग्स होते थे, अभी टूटने के बाद कितनी बची हुई है, ये कब टूटा, कैसा टूटा, इस चीज़ के बारे में बताता है। यहाँ से नेक्स्ट स्पॉट की ओर ले जाएगा, वो है गैलोस। गैलोस मतलब फांसी घर को बोलते हैं। उन दिनों कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म वगैरह था, वहाँ पे ब्रीफिंग होगा। थर्ड स्पॉट तो वर्कशॉप है, जहाँ पे कुछ पुराने मॉडल है, कुछ ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ पनिशमेंट्स के बारे में, जब फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी के तहत यहाँ पे लाते थे तो उनको क्या टॉर्चर वगैरह दी गई, वहाँ पे बताता है। फिर रूम्स की ओर ले जाएगा, रूम का लॉकिंग सिस्टम कैसे होते थे। उस जमाने में इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स थे, लेकिन किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह नहीं होता था। उन फ्रीडम फाइटर्स को उस वक्त क्या प्रोवाइड करते थे। फिर अंडमान के एयरपोर्ट, जिनके नाम से आप लोग जिस एयरपोर्ट में है ना, वीर सावरकर इंटरनेशनल, सावरकर जी के रूम यहाँ पे है। फिर तो रूम का हिस्ट्री काला पानी की। ये है ऐसे ऑयल मिल है, ये यहाँ पे ऐसे इसे चक्की पिसवा के सारा तेल निकलवाते थे। और ये नारियल है जिसका तेल निकलता था। और अभी उन्होंने बाहर वो बता रहे हैं कि कम से कम कितना उनको काम देते थे। और फिर ये जैसे ये है, अगर जिसका काम पूरा नहीं होता था उसको यहाँ पे ऐसे बांध के कोड़े मारते थे, जिसमें पूरी उसकी स्किन छिल जाती थी। और दूसरों को दिखाते भी थे ताकि उनके अंदर डर बैठे। और ये है जैसे थोड़ा सा होटल में नहीं है कुछ, ये देखो यहाँ पे ऐसे बांधते थे। और यहाँ पे ऐसे एक वो लगाई हुई है रॉड, और ऊपर हाथ बांधे हुए हैं, पैर बांधे हुए हैं, ताकि बिल्कुल भी हिल ना पाए। और ये देखो एक काइंड ऑफ इसके हाथ में ये है चाबुक। और वो कह रहा है कि ये ना गीला कपड़ा होता था, ताकि गीले कपड़े पे जब पड़े चाबुक तो वो बिल्कुल स्किन छिल जाती थी। और ये है क्रॉस बार फिटर्स, मतलब अलग अलग पनिशमेंट बताई थी उन्होंने बाहर,
तो ये इस तरह के हैं कि इनको सज़ा दी जाती थी और इसको पहना के बाहर गर्मी में खड़ा कर दिया जाता था क्योंकि इसमें ये जूट का बना हुआ है, बोरे का, तो इसमें खुजली भी होती थी और पसीना भी उतना आता था। ये मम्मी देखो चाबुक से खेल रही है, सोचो। चाबुक मारूं तेरे को? नहीं। मम्मी अभी तक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है देख के आपको? क्या ट्रिप अच्छी लग रही है। जेल में तो बहुत यातनाएं दी गई है फ्रीडम फाइटर्स को, और आपकी बहू को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या दिखा रहे हो। और यहाँ पे होता है शो, ये सारी चेयर लगी हुई हैं। तो बताना भूल गया, 30 रुपये पर हेड एंट्री है और ये 5 बजे तक ही रहता है। और अभी टाइम 3:45 हो रहे हैं। 30 वो फिर 5 बजे के बाद 15 मिनट वो आपको बाहर भेजेंगे। फिर वो क्या कहते हैं 5:15 साढ़े 5 से शो शुरू होगा, लाइटिंग शो। फांसी का घर, डैम। यहाँ पे फांसी दी जाती थी। ओ ये देख वो है, ये खींचने वाला है। खींच के कहीं वो ना पड़ जाए। क्या ना पड़ता है। फोन अंदर ही ना। ओ अच्छा, यहाँ से अंदर तो नहीं जा सकते होंगे? जा सकते हैं अंदर? अच्छा जा सकते हैं, खुला तो है। और यहाँ पे ऐसे नीचे है। ओ अच्छा, तो वहाँ से ऐसे फांसी देते थे और यहाँ पे पूरा उनका शरीर लटकता है। और ये है जेल, इवर हटना। अरे रुको। और मम्मी जब फालतू बातें करे तो जेल में यहाँ से बंद कर सकते हैं हम लोग। करिए स्नेहा बंद यहाँ से। ये रही, रुको रुको, तू जा। अरे यहाँ से क्यों? तुम भी देखो कहाँ से बना रखा है भाई। और ये रही जेल। और देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस हवा आने के लिए, हवा जाने के लिए। स्नेहा आइयो, देखो कैसे बना रखा है। कर दो बंद। और ये वॉशरूम का जाते होंगे। वॉशरूम नहीं था ना। वॉशरूम नहीं जाती थी वो, हटना मम्मी। गंदगी में रहो। कितनी खुश हो रही है जेल में जाके। अभी हम जा रहे हैं अभी सावरकर जी के सेल की तरफ, जो कि कुछ ऐसा है रास्ता। और ये सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको जेल में डाला गया था। फ्रीडम फाइटर और फिर तेरा पुनर्जन्म भी तो। हाँ, और फिर क्या कह रही है, दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ जितना इंटरेस्ट तुझे इन फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री जानने में आ रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि तू भी फ्रीडम फाइटर रहा होगा। मैं भी अपनी फ्रीडम फाइटर तेरा हूँ, फिर रहा हूँ, और मैं अभी जन्म भी हूँ। हुआ है। मैं अभी भी फ्रीडम फाइटर ही हूँ। तेरे शुरू में है कि 11 में ये रहे थे, 10 नंबर पे ये रहे, 9 नंबर पे। हैं? 852 में वैभव होगा। वो देखो नहीं, पीछे पेड़, पीछे पेड़ देखो, हरियाली देखो।
मैं आज भी अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा हूँ। वो तो मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है तो वो मुझे जाने नहीं देती। आई एम इनकार्सरेटेड। बता क्या करना पड़ेगा? कोड़े खाने पड़ेंगे। ये तो भाई बहुत आगे तक है, मतलब घूम भी नहीं सकते इसमें तो। एक दिन में घूम भी नहीं सकते। बहुत मेरे तो 7 जन्म लगेंगे इसे घूमने में। पसीने ही आ गए। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ मुझे 7 जन्म लगेंगे, एक जन्म में इतना ही घूम सकते। एक जन्म में एक ब्लॉग घूमिए, 7 जन्म से भी ज़्यादा लगेंगे। मम्मी मुझे तो कुतुब मीनार में लाल किला भी बचपन में ले गए मम्मी पापा ने, तो मैं ना जाती वहाँ भी। मम्मी कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। सब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ग, मैं सोचता हूँ कि असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ी। और अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। आज इतना हम लोगों ने मशक्क़त करी है और पापा इतने टाइम बाद अपने हाथ से खाना खा रहे हैं। हाथ धुलवा के लाए। स्नेहा पहली बार ट्रिप पे दाल खा रही है। ये खा के देखना अच्छी है। हैं? पीली दाल की जगह जगह प्यार नहीं है अच्छी लग रही है। तो प्यार नहीं है। और दोनों बुढ़ा बुढ़ियाओं को हमने भेज दिया है दूसरे ऑटो में। हम जा रहे हैं और भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है। दिन में जितनी गर्मी थी ना, उतना ही प्रेजेंट वेदर है अभी के टाइम। मज़ा आ गया। खाना खा लिया, टाइम हो गया 8 बजे एग्जैक्ट। अब बस हमें जाके पैकिंग करनी है और सो जाना है बस, क्योंकि कल हमें सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक उठना है और बिना नहाए हुए निकल जाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं कल हैवलॉक जहाँ हम करेंगे स्कूबा। चलो होटल पहुँचने वाले हैं